प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि के विषय में बताने जा रहे हैं। अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वारः। क्योंकि इसमें पदांत म को अनुस्वार हो जाता है, इसलिए इस संधि का नाम है अनुस्वार संधि। मो अनुस्वारः सूत्र, इसकी हम व्याख्या करेंगे, इस सूत्र को विशेष रूप से जानेंगे तो इसका अर्थ निकलता है कि पदांत म के पश्चात यदि हल अर्थात कोई व्यंजन वर्ण रहे तो पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का आशय आप लोग जानते ही हैं। जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है इसे आप अंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि किसी पद के अंत में म आए और उसके बाद कोई हल अर्थात हल में माहेश्वर सूत्र में ह से लेकर अंत में ल तक के सभी वर्ण जो कि सभी व्यंजन होते हैं, और यदि बाद में व्यंजन रहते हैं तो पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है हरिम वंदे। हरि म और फिर वंदे। यहाँ पर हरिम म जो है पद के अंत में है। जितने सुप्रत्ययांत शब्द रूप होते हैं और तिंग प्रत्ययांत धातु रूप होते हैं वे सभी पद संस्कृत में कहे जाते हैं सुप्तिङन्तम पदम। इस सूत्र से जितने भी शब्द रूप धातु रूप हैं सभी पद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हरिम का म पद हरिम पद के अंत में है, इसलिए पदांत म है, और आगे हल अर्थात व्यंजन व है, तो इस म को अनुस्वार हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर म के स्थान पर अनुस्वार लिखेंगे हरिम, और तब आगे लिखेंगे वंदे। तो यहाँ कोष्ठक में लिख सकते हैं म को अनुस्वार, पदांत म को अनुस्वार है हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो म है पदांत म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका है, और जब यह अनुस्वार हो जाता है तो इसका उच्चारण स्थान नासिका हो जाता है। उच्चारण होगा हरिं वंदे। इसी प्रकार से त्वं करोषि, यहाँ पर भी त्वं पद के अंत में म है, इसलिए इस म के स्थान पर यहाँ पर
मोनुस्वार से, क्योंकि आगे यहाँ पर व्यंजन क है तो हल अर्थात व्यंजन बाद में रहने पर इस पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। तो हम करोषि, यहाँ पर भी, यहाँ पर सभी में इसी प्रकार से म को अनुस्वार की प्रक्रिया होगी। अगला उदाहरण है अहं गच्छामि। यहाँ पर भी अहम पद में जो म है वो पदांत है और फिर आगे व्यंजन ग है, तो इस पदांत म को अनुस्वार हो जाएगा, रूप बनेगा अहं गच्छामि। ऊपर की ही तरह इसमें भी म को अनुस्वार हुआ है। आगे फिर अगला उदाहरण देंगे ग्रामम गतः। यहाँ पर भी ग्रामम यह एक पद है और आगे यह गतः का ग हल है, व्यंजन है। यहाँ पर भी इस पदांत म को व्यंजन बाद में रहने पर अनुस्वार हो जाएगा, रूप बनेगा ग्रामं गतः। यहाँ भी कोष्ठक में लिखेंगे पदांत म को अनुस्वार। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण के रूप में देखेंगे रामम भजामि। इस उदाहरण में भी पूर्ववत यहाँ पर पदांत म है और इस पदांत म को आगे व्यंजन भ रहते हुए अनुस्वार हो जाएगा। मोनुस्वारा सूत्र से रूप सिद्ध होगा रामं भजामि। ऊपर की तरह यहाँ पर भी पदांत म को अनुस्वार लिखेंगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ म आएगा वो किसी न किसी पद के अंत में होना चाहिए। यदि पद के अंत में म नहीं है तो अनुस्वार नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान देने की है कि यहाँ केवल बाद में जो पद होता है उसमें आगे व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन वर्ण। यदि व्यंजन वर्ण नहीं होता है तो यह संधि नहीं होगी। जैसे पाठम अपठत एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर यह संधि नहीं हुई है क्योंकि जो संधि की शर्तें हैं वे पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे पाठम अपठत, यहाँ पर जो पदांत म है उसके आगे हल व्यंजन न हो करके स्वर है, इसलिए कोई संधि नहीं होगी।
लिख देंगे पाठम अपठत, वर्ण संयोजन हो जाएगा, म में अ को जोड़ दिया गया। इस प्रकार से इस पद में कोई संधि नहीं है। इसी प्रकार से त्वम इच्छसि, इस पद में भी यहाँ पर आगे व्यंजन न होने के कारण इस पदांत म को अनुसार नहीं होगा, संधि की शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी इस म में ई को जोड़ देंगे, वर्ण संयोजन कर देंगे, त्वम इच्छसि। तो इस प्रकार से इन दोनों पदों में कोई संधि नहीं हुई है। इसी प्रकार से विद्यार्थी जहाँ भी पदांत म हो और आगे व्यंजन हो तो इस प्रकार से अनुस्वार संधि जानेंगे। धन्यवाद।